नमस्कार मित्र। देखिए, ये भी एक पौराणिक कहानी है जो कि शायद आप लोगों को भी इसके बारे में कुछ-कुछ पता है। हम सब जानते हैं कि गणेश जी माँ दुर्गा और शिव जी का पुत्र थे। लेकिन उसके बावजूद भी शिव जी गणेश जी का जो माथा था उसको क्यों काट दिए थे अपना त्रिशूल से? और काट के फिर लगा भी दिए थे हाथी का माथा। ऐसा क्यों किए थे? अगर लगाना ही था तो गणेश जी का अपना जो माथा था उसी को लगा देते। इसके पीछे भी एक बहुत रहस्यमय कहानी है। आश्चर्य की बात यह है कि शिव जी जो है वो खुद के बेटा कोई नहीं पहचानते थे और ना ही गणेश जी अपना पिता को पहचानते थे। एक बार क्या हुआ, शिव जी माता पार्वती से मिलने के लिए आए। माता पार्वती ने नहाने जा रहे थे, इसलिए गणेश को बोल के गए थे कि तुम बेटा मेरा बाहर खड़ा रहना, कोई भी आने से उसको अंदर आने नहीं देना। गणेश बहुत माँ का भक्त था, बहुत ही माने ओबीडियंट बच्चा था। वो माँ का बात सुनकर एक डंडा लेकर बाहर खड़ा हो गया कि कोई भी आने से हम अंदर घुसने नहीं देंगे। ठीक उसी टाइम शिव जी कैलाश पर्वत से आए, आके बोले कि हमको अंदर जाना है। तो गणेश ने क्या किया, बोला नहीं, अभी आप अंदर नहीं जा सकते हैं। इस बात पर शिव जी को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया। गणेश लेकिन एकदम जिद में रह गया कि नहीं, आपको अभी हम अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं दे सकते हैं। ये बात लेके शिव जी का साथ गणेश जी का थोड़ा सा हाथापाई भी हो गया। तब शिव जी क्या किए, अपना त्रिशूल जो था उसको गणेश जी का इसको माथा में काटने के लिए धड़ से माथा को अलग कर दिए काट के। अब ये चीज देखकर माँ दुर्गा जब बाहर निकले तो उनको बहुत दुख हुआ, बहुत क्रोधित हो गए। शिव जी को बोले कि आप ये क्या किए? हाँ, आप अपना ही पुत्र को ऐसा करके आप मार दिए। आपको हम कुछ नहीं जानते हैं, आपको किसी भी तरह से मेरा पुत्र को उसका माथा जो है उसको लगा देना है। वो बच्चा था, वो अज्ञान से ये चीज कर लिया, तो उसके मतलब आप उसका माथा को काट देंगे। लेकिन शिव जी तब दुर्गा जी को बोले कि देखो, बच्चा है, बच्चा था, ठीक सब कुछ सब मान ले, लेकिन बच्चा का इतना जिद, इतना अहंकार, ये भी तो ठीक नहीं है। ठीक है, हम तुम्हारा बच्चा का सिर तो लगा देंगे, लेकिन हम ऐसा किसी का सिर उस पर लगाएंगे कि जिसमें अहंकार नाम का कोई चीज नहीं होगा। तो ऐसा कहकर शिव जी वहां से चले गए। फिर क्या हुआ, यहाँ दुर्वासा मुनि ने विष्णु लोक से उस टाइम लौट के आ रहे थे। उनका हाथ में एक पारिजात का माला था। आज जब दुर्वासा मुनि लौट रहे थे तो विष्णु जी वही माला उनको दिए थे। तो आते आते दुर्वासा मुनि से भगवान इंद्र जो थे उनका भेंट हो गया। भगवान इंद्र के पास एक हाथी था, उसका नाम था ऐरावत। तो जैसे दुर्वासा मुनि वो पारिजात का माला इंद्र जी के हाथ में दिए, भगवान इंद्र के हाथ में दिए, भगवान इंद्र सोचे कि ये तो सामान्य छोटी सी चीज है। वो माला को ऐरावत का गले में पहना दिया। इससे दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हो गए और इसको भगवान इंद्र को वो बोले, माने श्राप दिए कि आज से तुम श्रीहीन, अर्थात तुम में कोई शोभा नहीं रहेगा, तुम श्रीहीन हो जाओगे। आज इस माला को तुम जिस पे पहना है उससे वो आज से पूजित हो जाएगा, उसका लोग पूजा करेगा। ये बोल के दुर्वासा मुनि चले गए और तब से माना जाता है कि भगवान इंद्र श्रीहीन हो गए थे। अब वो हाथी स्वर्ग की ओर जाने लगे। शिव जी ने सोचे कि आप कैसे मेरा बेटा का लगाएंगे माथा, कहाँ से लाए? तब उन्होंने अपना जितना भी चर था उन लोगों को भेजा कि जाओ ऐसा एक हाथी का माथा तुम काट के ले आओ जिसका माँ उस हाथी का तरफ मुंह नहीं करके पीछे तरफ करके सोया हुआ है। इसीलिए हमेशा माना जाता है कि माँ को हमेशा छोटा बच्चा को अपना गोदी में, अपना गले में लगा के सोना चाहिए जब बच्चा छोटा रहता है। तो उनका चर सब जाते जाते देखा कि वहां ऐरावत सोया हुआ है और उसका माँ जो है वो पीछे मुड़कर सोई हुई है। वही माथा को, ऐरावत का माथा को काट के लाके शिव जी ने गणेश जी का माथा को जोड़ा था। और लोग बोलेंगे कि वो अपना बेटा का जो माथा था जो काटे थे गणेश जी का माथा, वो क्यों नहीं उसी को जोड़ दिए। लेकिन एक बार जो चीज
त्रिशूल से काट जाता है, उनका शिव जी का त्रिशूल से उसको मोक्ष का प्राप्त हो जाता है, इसलिए वो ये चीज करने नहीं सके। अब हाथी का ही माथा क्यों लगाया गया? क्योंकि हाथी का देखिए शरीर इतना बड़ा है पर उसका कोई अहंकार नहीं है। हाथी का आंख इतना छोटा छोटा है, फिर भी वो दुनिया का सब चीज को बहुत सुंदर तरह से देखता है। इसीलिए वो गणेश को शिक्षा देने के लिए खाली कि तुम अपने अंदर से अहंकार को मिटाओ, और माता पार्वती को भी ये शिक्षा देने के लिए कि सभी माँ को अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए, उसका घमंड ना हो ऐसा शिक्षा देना चाहिए, जो तुम नहीं की थी इसीलिए आज तुमको ये सजा भुगतना पड़ा। यही कारण है कि गणेश जी का माथा जो है वो हाथी का माथा लगा हुआ है। और इसीलिए भगवान जब माथा से उनका माथा का ऐसा हालत हुआ तो माँ दुर्गा ने बहुत रोने धोने लगा, तो सभी भगवान जी ने लोग ने बोले थे कि ठीक है तुम्हारा बेटा का ऐसा हाल हो गया, लेकिन दुनिया में कोई भी पूजा होगा सबसे पहले तुम्हारा बेटा का पूजा करेगा लोग, उसके बाद कोई देव देवी का पूजा करेगा। इसीलिए देखिएगा कभी भी कोई भी पूजा होता है सबसे पहले गणेश जी का पूजा होता है, उसके बाद दूसरा देव देवी का पूजा होता है। ठीक है मित्र, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।